मित्रों नमस्कार। यह वीडियो है प्रधानतः उन लोगों के बारे में जिन्होंने नोबेल प्राइज लेने से मना कर दिया। नोबेल प्राइज ऐसा समझा जाता है कि दुनिया का सबसे बड़ा सम्मान है, सबसे बड़ा प्राइज है, सम्मानित। आजकल इसकी रेलिवेंसी इस टॉपिक की आज इसलिए हुई क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ये प्रयास कर रहे हैं कि शांति के लिए नोबेल पुरस्कार उनको इस वर्ष दिया जाए। ये पुरस्कार ज़्यादातर अक्टूबर के फर्स्ट या सेकंड वीक में, पहले या दूसरे हफ्ते में अनाउंस किए जाते हैं। दुनिया के लीडर्स डोनाल्ड ट्रंप को नॉमिनेट कर रहे हैं कि इनको नोबेल प्राइज दिया जाए। उसमें पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल मुनीर ने भी जो है इसका समर्थन किया है कि हाँ, उनको डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल प्राइज दिया जाए। खैर, यहाँ बात हो रही है उन लोगों की जिन्होंने नोबेल प्राइज लेने से मना कर दिया। इस लिस्ट में जो सबसे ऊंचा जो नाम है वो है एक फ्रेंच राइटर का, फ्रांस के एक लेखक का, और उसका नाम है जियां पाल सार्त्र। जियां पाल सार्त्र को साहित्य के लिए नोबेल प्राइज दिया गया था, अवार्ड किया गया था, अनाउंस किया गया था इन द ईयर 1964, 1964 में। लेकिन सार्त्र ने तुरंत मना कर दिया। जियां पाल सार्त्र ने तुरंत कहा कि नहीं, हमें नोबेल प्राइज वगैरह नहीं चाहिए, हम इससे सम्मत नहीं होना चाहते। उन्होंने कहा किसी राइटर की निष्पक्षता बनी रहनी चाहिए, उसे किसी इंस्टीट्यूशन से, किसी संस्था से, किसी सम्मान से, सम्मान का मतलब जैसे नोबेल प्राइज है, इस सबसे अपने को सम्मत नहीं करना चाहिए, उसकी निष्पक्षता बनी रहनी चाहिए। और इसलिए सार्त्र ने कहा, जियां पाल सार्त्र ने, कि मैं इस नोबेल प्राइज को लेने से इनकार करता हूं। दूसरा व्यक्ति जिसने नोबेल प्राइज लेने से इनकार किया वो था नॉर्थ वियतनाम का डिप्लोमेट लो डक थो। लो डक थो, जहां तक मेरा ख्याल है, वो नॉर्थ वियतनाम का फॉरेन मिनिस्टर भी था, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं। तो लो डक थो ने इनफैक्ट नॉर्थ वियतनाम और साउथ वियतनाम, यानी उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम के बीच बड़ा लंबा युद्ध चला। साउथ वियतनाम यानी दक्षिण वियतनाम का सपोर्ट जो है अमेरिका करता था, और बाद में एक लंबा युद्ध चला जिसमें 50,000 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक मारे गए थे। और मैं नहीं समझता कि किसी वार में, आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वार, इतने सैनिक, अमेरिकी सैनिक मारे गए होंगे। तो ये अमेरिका की बहुत बड़ी हार थी। खैर, युद्ध का जो अंत हुआ वो एक संधि को लेके हुआ। वो एक शांति संधि हुई, पीस अकॉर्ड हुई पेरिस में इन द ईयर, आई थिंक इन द ईयर 1973। और वो जो संधि हुई उसमें ये तय हुआ कि अब जो है ये वार खत्म कर दी जाएगी। इसके बाद, इस संधि होने के बाद, नोबेल प्राइज फॉर पीस, शांति के लिए नोबेल प्राइज लो डक थो को और अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हेनरी किसिंजर को, जिन्होंने अमेरिका की ओर से साइन किए थे उस संधि पर, उन दोनों को ज्वाइंटली यानी संयुक्त रूप से देने की घोषणा की गई। लेकिन लो डक थो ने मना कर दिया। लो डक थो का कहना यह था, हालांकि इंटरनेट पे गलत खबर, सूचनाएं हैं इंटरनेट पे, यह है कि लो डक थो ने इसलिए मना कर दिया क्योंकि उसका कहना था कि ये जो शांति संधि है ये परमानेंट पीस नहीं लाती। लेकिन ऐसा नहीं था। सच बात ये थी कि लो डक थो ने इसलिए मना कर दिया क्योंकि उसका कहना था कि अमेरिका अग्रसर है, आक्रमणकारी अमेरिका है। तो आक्रमणकारी को और आक्रमण से जो जिन लोगों को दिक्कत हुई, उन दोनों को एक ही प्लेन पे नहीं रखा जा सकता। इसलिए मुझे
हेनरी किसिंगर के साथ बराबरी में न रखा जाए। अगर हेनरी किसिंगर के साथ न दिया गया होता तो मैं एक्सेप्ट कर लेता, लेकिन हेनरी किसिंगर के साथ ये संयुक्त रूप से दिया गया, इसलिए मैं इस प्राइज को नहीं एक्सेप्ट करता हूं। और लो डक थो ने हेनरी किसिंगर के साथ उस प्राइज को नहीं एक्सेप्ट किया और नहीं एक्सेप्ट किया। हेनरी किसिंगर ने वो प्राइज एक्सेप्ट कर लिया। इसके अलावा तीसरे व्यक्ति जिसने नोबेल प्राइज को नहीं एक्सेप्ट किया, यानी कि रिफ्यूज कर दिया, उसका नाम था बोरिस पस्तेरनाक। बोरिस पस्तेरनाक एक रूसी लेखक था, नॉवेलिस्ट था, यानी उपन्यासकार था, कवि था, अर्थात पोएट था। उसने एक उपन्यास लिखा, डॉक्टर जिवागो। डॉक्टर जिवागो को ऐसा समझा गया कि ये कम्युनिस्ट विरोधी उपन्यास है, और उस जमाने की, ये 1957 में पहली बार पब्लिश हुआ था रूस के बाहर, और 1958 में यानी 1958 में बोरिस पस्तेरनाक को नोबेल प्राइज लिटरेचर के लिए, साहित्य के लिए दिया गया, साहित्य के लिए चुना गया, अनाउंस हुआ। लेकिन उस समय की जो तत्कालीन यूएसएसआर की जो रूसी गवर्नमेंट थी, जिसके कि मुखिया और चीफ निकिता क्रुश्चेव थे, वो वहां के प्रधानमंत्री थे, तो क्रुश्चेव ने मना कर दिया कि नहीं, तुम नहीं जा सकते नोबेल प्राइज लेने, क्योंकि नोबेल प्राइज अवार्ड होता है स्वीडन में। तो बोरिस पस्तेरनाक जो राइटर था, जिसको अवार्ड हुआ था, उसने भी मना कर दिया कि भाई हम नहीं लेंगे। 2 साल बाद 1960 में जब वो 70 वर्ष का हो गया था, तब बोरिस पस्तेरनाक का निधन हो गया। बोरिस पस्तेरनाक का नावल का उपन्यास डॉक्टर जिवागो, उनकी मृत्यु के 28 वर्ष बाद, इन द ईयर 1988, 1988 में रूस में पहली बार प्रकाशित हुआ। नोबेल प्राइज डिक्लाइन करने वालों में 3 जर्मन साइंटिस्ट भी हैं। इन जर्मन साइंटिस्ट को, इन जर्मन वैज्ञानिकों को 1938 और 1939 के बीच जो है नोबेल प्राइज अवार्ड किया गया था। उस समय वहां एडोल्फ हिटलर की सरकार थी, और एडोल्फ हिटलर ने मना कर दिया, तो इन तीनों वैज्ञानिकों ने भी मना कर दिया लेने से। लेकिन बाद में थोड़ी परिस्थिति सुधरी, तो इन लोगों ने, आपको बता दें, नोबेल प्राइज के 3 कंटेंट्स होते हैं, 3 कंपोनेंट्स होते हैं। एक तो गोल्ड मेडल, दूसरा डिप्लोमा, जिसको आप साइटेशन कह सकते हैं, और तीसरा कैश मनी। तो इन तीनों ने बाद में जब स्थितियां सुधर गईं, तो गोल्ड मेडल ले लिया और साइटेशन ले लिया, लेकिन कैश अवार्ड नहीं लिया, नगद नहीं लिया। आपको बता दें कि महात्मा गांधी को कभी भी नोबेल प्राइज नहीं मिला। महात्मा गांधी was a globally recognized person who stood for peace and non-violence throughout his life. 5 बार, हालांकि उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप की तरह से अपना प्रचार नहीं किया और किसी से ये नहीं कहा कि तुम हमें नॉमिनेट करो, लेकिन 5 बार लोगों ने उनका नॉमिनेशन किया नोबेल प्राइज फॉर पीस के लिए, लेकिन जो सिलेक्शन कमेटी थी उसने कभी भी महात्मा गांधी को नोबेल प्राइज नहीं दिया। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। अगले किसी वीडियो में मैं फिर आपको किसी अन्य विषय पे बताऊंगा, और कभी ये भी बताना चाहूंगा कि वियतनाम वार क्यों शुरू हुआ, क्यों अमेरिका इसमें फंसा और क्यों हार गया, वो फेक न्यूज क्या थी, वो झूठी खबर क्या थी,
जिसको लेकर के अमेरिका इस युद्ध मैदान में आधिकारिक तौर से उतर आया। उतर तो पहले भी आया था, लेकिन आधिकारिक तौर पर उतर आया। उस जमाने में लिंडन बी जॉनसन जो है अमेरिका के राष्ट्रपति थे। तो और इसके बाद 50,000 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक मारे गए और अमेरिका हार गया। सो थैंक यू वेरी मच।